कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी। आप सभी दोस्तों को कामदा एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। चलिए, अभी मैं करने जा रही हूँ कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो उसके लिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, हाथ में तुलसी दल लेंगे, फिर कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ जिसको राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछी थी। राजा ने पूछा था कि हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है? की विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सभी पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में राजा पुंडरीक राज्य करते थे। वहाँ अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास किया करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास किया करते थे और विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह पर नहीं थी। अपनी प्रियतमा को याद करने के कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज कंकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विशाल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने के कारण उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का भोग करने लग गया। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने वहाँ उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गए हैं। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि ने गंधर्व कन्या ललिता से कहा, अब मैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा है। इसके व्रत के करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस की योनि से छूट जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस योनि जैसे पापों से छूट जाता है।
इसकी व्रत की कथा तथा महात्म्य के श्रवण से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आप सभी को आज कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन सभी को धन्यवाद। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।